तो व्हाट इज़ डेंसिटी। तो आए अब डेंसिटी की टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। भाई डेंसिटी क्या होती है, तो वॉल्यूम को मिटा देते हैं भाई। डेंसिटी द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो हर सब्सटेंस की डेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप मेटल की मिसाल ले लें, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप आइस की मिसाल ले लें, आइस की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी मेटल बॉडी को पानी के ऊपर रखते हैं तो वो डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, और बर्फ़ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम है, तो वो नहीं डूबेगी। तो इधर हम समझेंगे डेंसिटी का कंसेप्ट कि डेंसिटी किसी सब्सटेंस की किस तरीके से हम मालूम करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको डोनेट किससे करते हैं? डेंसिटी को रॉ से करते हैं। एक ग्रीक लेटर है जिसको कहते हैं रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ इसको किस तरह के डोनेट करते हैं। तो देखिएगा, रॉ लिख दिया, और मास के लिए सिर्फ सिंपल सा m, वॉल्यूम के लिए सिंपल सा v। तो ये आपके पास है भाई डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास सवाल आता है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, अगर आपको मास मालूम करना है, क्या मालूम करना है? मास। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आप अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे और मास मालूम कर लेंगे। रीअरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को इधर आपको भेजना पड़ेगा डिवाइड से मल्टीप्लाई पे। तो ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से मास भी मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूले को रीअरेंज करके आप मास भी मालूम कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी केस में ऐसा आता है कि आपको मास भी दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी गई है, कहा जा रहा है वॉल्यूम मालूम करें। तो वॉल्यूम को क्या करना है, आपको इधर भेजना है और डेंसिटी को दोबारा इधर भेज देना है, ठीक है ना। वॉल्यूम इधर, डेंसिटी इधर। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास को डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से। तो ये तीन रिलेशन है हमारे पास डेंसिटी के फॉर्मूले के, कि जिससे आप डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं, मास भी मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। इन तीन, एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए तीन चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। तो इन तीन फार्मूलों को आपको याद रखना है। ये फार्मूला क्या हुआ है? रीअरेंज हुआ है। ये फार्मूला सिर्फ रीअरेंज किया गया है, कोई नया फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स के रूल में अगर डिवाइड हो रहा तो इधर मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और देखिए ये इस तरफ आ गया तो डेंसिटी मल्टीप्लाई v लिखा गया, तो मीटर वो मास आसानी से मालूम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो इसको इधर भेजिए और डेंसिटी को उधर भेज दीजिए। सिर्फ जगह क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, आसानी से आप वॉल्यूम में मालूम कर सकते हैं। तो ये इन तीन फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम डेंसिटी, मास और वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का मालूम कर सकते हैं। आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, पहला वाला। ये दो फार्मूले आप खुद से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो भाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? भाई ये डेंसिटी रॉ लिख रहा हूँ, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपके पास होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर एक और यूनिट में भी लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है? 1 ग्राम पर cm क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1000 kg आपके पास वाटर है, अगर 1000 kg आपके पास वाटर है तो वो 1000 लीटर वाली जगह घेरेगी। कितनी लीटर जगह घेरेगी? 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर वॉल्यूम जगह घेरेगी वो पानी या कोई भी सब्सटेंस आपके पास, ठीक है ना। और इसका मतलब कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो 1 ml स्पेस घेरेगी। कितने जगह घेरेगी? 1 ml। CMQ का मतलब क्या होता है? ml ही होता है, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी की यूनिट आपको डिफाइन करिए। 1000 किलोग्राम अगर पानी है तो 1 मीटर क्यूब जगह घेरेगी, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है ना। अब उसी जगह डेंसिटी ऑफ हम लिख रहे हैं एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम होती है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2700 किलोग्राम का मतलब है कि अगर 2700 ग्राम एल्यूमिनियम है आपके पास, ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का है तो 1000 लीटर वॉल्यूम होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1000 लीटर, ये 1000 cm क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखें कि पानी जो है उसका अगर 1 मीटर क्यूब, वो अगर एरिया 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ले रहा है तो उसका वजन होगा 1000 kg। और अगर एल्यूमिनियम है उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, लेकिन उसका वजन क्या होगा? 2700 kg होगा। तो पानी से ज़्यादा है उतने ही वॉल्यूम में एल्यूमिनियम का जो वेट है। तो विच वन इज़ मोर डेंस? एल्यूमिनियम इज़ मोर डेंस देन वाटर।
तो एल्यूमिनियम सिंक इन द वाटर, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी में। ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी को आप किसी दूसरे यूनिट में लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये आपके पास होगा 2.7 ग्राम पर cm3, 2.7 ग्राम पर cm3, यानी 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम का वेट होगा तो 1 ml वॉल्यूम घेरेगा या 1 cm3 वॉल्यूम कवर करेगा। लेकिन SI यूनिट ये है वाटर की और SI यूनिट एल्यूमिनियम की ये है। तो आपको पता तो दोनों ही होनी चाहिए, यूनिट्स कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, इसकी कोशिश करें और समझें। ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी अब हम देखते हैं आइस, देखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है। डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो होती है भाई 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ आइस इतनी होती है आपके पास 920 kg उसका वज़न होगा जब वो 1 मीटर क्यूब का एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। 1 मीटर क्यूब आपको बता चुके हैं कि 1000 लीटर। तो डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है, तो डेंसिटी ऑफ आइस कम होने की वजह से आइस जो है पानी के ऊपर तैरती है। अब आए कुछ और चीज़ें देखते हैं। ठीक है। डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम के। किसके बराबर, मास पर वॉल्यूम के। मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ और यहाँ पे एक साइन लगाता हूँ, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू m, यानी मास। डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। ये प्रोपोर्शनल क्या है, एक रिलेशन बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि यानी मास अगर बढ़ता है तो क्या होगा, आपके पास डेंसिटी भी बढ़ेगी। अगर आपके पास मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे पानी में। ठीक है ना। उसके डूबने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे पानी में। एक और रिलेशन देखिएगा, और डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर क्या होता है आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा, इन्वर्सली में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स उलट रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी। तो जब आप सी साइड जाते हैं तो अपने साथ लाइफ जैकेट या ट्यूब वगैरह लेकर जाते हैं, तो ट्यूब वगैरह लगाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, खुद ब खुद कम हो जाती है, तो आप पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। ठीक है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। और अगर वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो सारी जो यहाँ पे हिसाब किताब है वो डेंसिटी का है। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है। ये दो रिलेशन किससे निकाले गए, इसी फॉर्मूले से निकाले गए। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और मास अगर कम होगा, मास अगर क्या होगा, कम होगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी आपके पास, कम होगी। तो अगर आप पानी में डूबना नहीं चाहते तो आप ना मास कम से कम रखें और वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो आप डूबेंगे नहीं। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ये है डायरेक्ट रिलेशन, ये है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन इसलिए क्योंकि 1/, में लिखा हुआ है, 1/, में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये इन्वर्स रिलेशन है और वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन एक लाइन में लिखा हुआ है, जबकि इन्वर्स लाइन इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डेंसिटी के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात देने की कोशिश की गई है। तो अब करेंगे हम डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करते हैं और न्यूमेरिकल, तो ये सवाल हमारे पास मौजूद है डेंसिटी का। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो ये सवाल आपकी किताब में मौजूद हरगिज़ नहीं है, लेकिन हम इसे सीखते हैं। किस तरीके से सीखते हैं ज़रा देखिएगा। द डेंसिटी ऑफ 200 cm³ ऑफ स्टोन इज़, द डेंसिटी नहीं लिखा हुआ है, द वॉल्यूम होगा, ये गलती से मैंने डेंसिटी लिख दिया है। द वॉल्यूम ऑफ 200 cm³ ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम। तो पूछ रहा है कि डेंसिटी बताइए। एक स्टोन है हमारे पास, उसका वॉल्यूम है 200 cm³, ये है वॉल्यूम। आप यूनिट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या है, वॉल्यूम। इसके यूनिट देखे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं ये है मास, और उस स्टोन का मास है 500 ग्राम। तो आपसे कहा जा रहा है कि डेंसिटी मालूम कीजिए। जब आप न्यूमेरिकल हल कर रहे होंगे तो आपको इस बात को ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है कि आपको ग्राम पर cm³ पर नज़र रखना है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर नज़र रखना है। तो यहाँ देखें कि मास जो आपको दिया गया है ग्राम में दिया गया है और वॉल्यूम आपको दिया गया है cm³ में दिया गया है। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर सवाल में ऐसा होता है कि मास में आपको किलोग्राम दिया जाता है और वॉल्यूम में आपको cm³ दिया जाता है, तो मसले की बात होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट को सेम करना पड़ता। तो अभी यहाँ यूनिट सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है और ये cm³ में दिया हुआ है। तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आए इस सवाल को हल करते हैं, ज़रा डेटा बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, डेटा। तो छोटे लेवल में आपको डेटा बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, तो यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ स्टोन, और वॉल्यूम ऑफ स्टोन को आप डोनेट करेंगे V से, तो क्या है वो आपके पास 200 cm3। और मास ऑफ स्टोन आपके पास क्या है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, मास ऑफ स्टोन को मैंने हटा दिया है, बस डैश डाल दिया है। तो मास ऑफ स्टोन को रिप्रेजेंट करेंगे M से, और वो है आपके पास 500 ग्राम। और आपको मालूम करना डेंसिटी, तो मैं यहाँ डेंसिटी भी नहीं लिख रहा, सिर्फ इसका साइन डाल दे रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। तो आपको डेंसिटी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डेंसिटी। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो आप में मास से पुट कर देना है क्या, 500 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम में आपको पुट कर देना है 200 cm3। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये डिवाइड होगा 5/2, तो आपके पास आ जाएगा 2.5 ग्राम पर cm3। तो आपके पास जो वॉल्यूम, जो स्टोन था उसकी डेंसिटी आ गई आपके पास 2.5 ग्राम पर cm3। यानी कि जो स्टोन है उसका पर ml वॉल्यूम में जो उसका मास है वो है 2.5 ग्राम। तो अगर इस स्टोन को आप पानी में डालते हैं तो ये क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर cm3 होती है। तो इसकी डेंसिटी इससे कम है, वाटर की डेंसिटी स्टोन से कम है, तो स्टोन जो है वो आसानी से पानी के अंदर डूब जाएगी। क्लियर है। तो इस सवाल को मिटाते हैं, कोई दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, डेंसिटी मालूम कर लिया। तो अब हमारे पास है, कुछ भी है ज़रा देख लेते हैं अब हमारे पास क्या है। इस सवाल को ही मिटा देते हैं, कोई दूसरा सवाल हल करते हैं हमारे पास। अब अगले सवाल में हमारे पास क्या है, अब अगले सवाल में हमारे पास दिया गया है द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। एंड हैज़ अ मास ऑफ हमारे पास जो मौजूद है, ये मौजूद है 5 kg, एंड हैज़ अ मास ऑफ 5 kg। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो आपको कहा जा रहा है वॉल्यूम फाइंड करें। आपको एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे दी गई है और उसका मास ही बता दिया गया है, वो आपके पास 5 किलो मौजूद है। कितना किलो मौजूद है, 5 किलो। तो पूछ रहा है बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कितना वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, या कितनी जगह घेरेगा, या कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो आइए डेटा बनाते हैं। आपको दिया गया है डेंसिटी, यहाँ आप खुद लिख लीजिएगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेटा में जैसा दिया गया है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ दिस। और मास ऑफ क्या है, मास ऑफ एल्यूमिनियम को शो करेंगे M से। यहाँ आप लिख लीजिएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम है आपके पास 5 kg। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वक्त हमें बचाना है और वीडियो को लंबी नहीं करनी। उसके बाद आपको मालूम करना है वॉल्यूम, यहाँ लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम। तो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम मालूम करना है तो आप यहाँ पे सवालिया निशान लगा दें और सॉल्यूशन की एक हेडिंग लगाएं। इसके बाद देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को आप क्या करें, इस फॉर्मूले को अरेंज कर लें या पहले वैल्यू पुट कर लें। तो आइए पहले वैल्यू पुट कर लें। तो डेंसिटी में आप लिखेंगे 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मास में क्या आ जाएगा आपके पास 5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम तो आपको मालूम करना है, वॉल्यूम तो आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इधर आएगा और ये डेंसिटी इधर चली जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इधर आ गया और डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम की जगह में चली जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखिए यूनिट से यूनिट कट जाएगा, यूनिट से यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यूनिट से यूनिट कटने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, 5 और 2700 को डिवाइड करना पड़ेगा। 5 और 2700 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 5 और 2700 का आपको डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपके पास 1.85 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 3 और ये मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा और ये मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, उस आयरन जो भी है उसकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई हमारे पास। तो वॉल्यूम जो आई उसके बाद 1.85 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 3 वॉल्यूम हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बुक में जो एग्जाम्पल है उसको भी हम सॉल्व करते हैं।
अगला सवाल है हमारे पास, अ वुडन ब्लॉक हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2000 cm3। एक ब्लॉक है हमारे पास लकड़ी का जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 2000 cm3 और उसका मास हमारे पास मौजूद है 850 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी। अब आगे एक शर्त लगा दी जाती है इन SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स। तो कहा जा रहा है कि SI यूनिट्स में मालूम करें। तो SI यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके अलावा एक और दीगर यूनिट होती है, वो होती है ग्राम पर cm3। तो आपको जो सवाल दिया गया है वो ग्राम पर cm3 के हवाले से दिया गया है, लेकिन आपको सॉल्व किस में करना है, SI यूनिट्स में सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। SI यूनिट में पहले बनाएंगे डेटा। तो तमाम ये वाले जो यूनिट है इसको चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर क्यूब में, और इस ग्राम को चेंज करना पड़ेगा हमें किलोग्राम में। तो आइए करते हैं, डेटा बनाते हैं। एक वुडन ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम है हमारे पास क्या है भाई, यहाँ आप लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ अ वुडन ब्लॉक। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वक्त को बचाना पड़ता है। वॉल्यूम आपके पास है, आपके पास 2000 cm3। इसे क्या करना है, आपको तब्दील करना है मीटर क्यूब में। किसमें तब्दील करना है, मीटर क्यूब में। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई 1 cm3 आपके पास बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। 1 cm3 बराबर होता है 10⁻⁻6 cm3 के। तो आपको क्या करना है, ये 2000 cm3 को दोनों साइड इसके मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों साइड आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2000 cm3 इस साइड भी और 2000 cm3 इस साइड भी, ठीक है ना। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे 2000 cm3 को 10⁻⁻6 से, तो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा, तो वो 2000 cm3 जो आपके पास बराबर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो 2000 cm3 जो है वो बराबर होता है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लें, इस स्टेप को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आए यहाँ हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2000 cm3 को आपको क्या करना है, तब्दील करना है। तो हम यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट है और बताएं कि 1 cm3 बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के, ठीक है। तो अब क्या करें, 2000 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दें। 2000 cm3 इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा 2000 cm3 बराबर होता है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो ये आपके पास आ गया भाई वॉल्यूम। क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए V इज इक्वल टू 2000 cm3 बराबर है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो आप जो इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वो मैंने साइड आपको करके दिखाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपके पास मास, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा मास ऑफ वुडन ब्लॉक। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक आपको दिया गया है 850 ग्राम। क्या दिया गया आपको, 850 ग्राम दिया गया। इसको आप क्या करें, 1000 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, 1000 से आप इसको डिवाइड कर दें। तो आपके पास मास ऑफ वुडन ब्लॉक आ जाएगा 0.85 kg, 0.85 kg, ठीक है। तो 850 का डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.85 kg मास ऑफ वुडन ब्लॉक। अब आपको मालूम करना है डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ आप लगाइए, और डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप इसके बारे में जानते होंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेंसिटी सॉल्यूशन लिखे, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको रॉ कहते हैं, रॉ इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास आपके पास क्या है भाई, 0.85 kg। वॉल्यूम आपके पास क्या है, 2 exponent 10⁻³ मीटर क्यूब। जब आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.85 kg डिवाइडेड बाय 2 exponent -3, तो आपके पास जो आएगा डेंसिटी वो आएगा भाई 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी जो भी वुडन ब्लॉक है ये 1000 लीटर में, कितने लीटर, 1000 लीटर वॉल्यूम में 425 किलोग्राम वज़न रखेगा, 425 किलोग्राम वज़न रखेगा। तो अगर आप पानी के मुकाबले में इसकी डेंसिटी देखें इस वुडन ब्लॉक की, तो क्या है, कम है। पानी की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेंसिटी को मालूम करेंगे। अब इसके अलावा हम वॉल्यूम मालूम करने वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे एक सवाल, तो उसके बाद हम जाके बुक की एग्जाम्पल को सॉल्व करें।
तो डेंसिटी के एक और सवाल जो हमारे पास मौजूद है वो है एन आयरन स्फीयर। एक स्फीयर है आपके पास, आपको पता है स्फीयर क्या होता है। एक स्फीयर है हमारे पास, उसका मास है आपके पास 5 kg, और उस स्फीयर जो बना हुआ वो किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है ना, आयरन मेटल है, ठीक है। और उसकी डेंसिटी जो है वो 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आपको मालूम करना है एक आयरन स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो आपको वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं है। तो डेटा बनाएंगे, तो मास ऑफ आयरन स्फीयर जो है वो आपके पास 5 kg है। जो बकिया चीज़ें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मास ऑफ आयरन स्फीयर, जो कि मैंने लिखा नहीं है वक्त की किल्लत की बिना पर, ठीक है। उसके बाद हमें डेंसिटी दिया, और डेंसिटी का एक सैम्बल बनाएंगे, और डेंसिटी दिया हुआ आयरन स्फीयर का 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको मालूम करना है आयरन स्फीयर का वॉल्यूम। तो आपको बताया गया था 3 फार्मूले हैं, यानी एक डेंसिटी से हम 3 चीज़ें मालूम कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, और डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद फॉर्मूला लगाएंगे भाई, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो डेंसिटी में आपके पास आ जाएगा 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास में आपके पास आ जाएगा 5 kg, और वॉल्यूम में आपके पास आ जाएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, वॉल्यूम इधर और डेंसिटी इधर। तो वॉल्यूम बराबर है 5 kg डिवाइडेड बाय 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको क्या देखिए, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। अब क्या होगा, 5 डिवाइड होगा 8200 से, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 6.1, ठीक है। एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, ये मीटर क्यूब नीचे था, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये जाके पावर इसकी प्लस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो हमारे पास ये आयरन स्फीयर जो है इसका वॉल्यूम आ गया 6.1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगला सवाल जो आपकी बुक के एग्जाम्पल से करेंगे उसमें हमें मास मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आए मास मालूम करते हैं। अब आपके पास सवाल है बुक की एग्जाम्पल। तो आप सोच रहे होंगे कि बुक की एग्जाम्पल पहले क्यों नहीं करवाई गई। वो इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि बुक की एग्जाम्पल बहुत डिफ़िकल्ट है। आपकी किताब में आसान आसान सवालात नहीं दिए गए और डायरेक्ट मुश्किल सवाल दे दिया गया है। तो स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि आसान सवालात पहले करवाया जाए, फिर डिफ़िकल्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। तो आपका सवाल है व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉलिड आयरन बॉल। तो एक आयरन बॉल है, ठीक है ना। बॉल हमेशा स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है, स्फीयर होता है इस तरीके से। तो उसका क्या करना है, आपको मास मालूम करना है, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है, और उसकी डेंसिटी जो है वो 7.8 ग्राम पर cm³ आपको दी गई है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी दिया गया है, मास मालूम करना है, वॉल्यूम तो दिया नहीं गया, तो इससे पहले वाले आपके वीडियो में आपको बताई गई थी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेगुलर ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्रिकल शेप है, तो उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो इस रेडियस को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, उस आयरन बॉल का वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। क्या बनाते हैं, डेटा। और डेटा में तमाम मालूमात को लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया गया है डेंसिटी ऑफ आयरन, पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल। तो डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल, इसको शो किससे करेंगे आप, रॉ से, और वो है 7.8 ग्राम पर cm³। अच्छा, बोला ये गया है कि आपको तमाम जो सवाल हल करने हैं वो SI यूनिट में हल करने हैं। सवाल में लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपकी बुक में जो तमाम आंसर लाया गया वो SI यूनिट में लाया गया। तो आपको पता है कि मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो यहाँ आपको दिया हुआ ग्राम पर cm³ में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये जो यूनिट है कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। क्लियर है। तो ये हो गई कन्वर्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। क्या, डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल। अब अगला है आपके पास रेडियस ऑफ आयरन बॉल। क्या है, रेडियस ऑफ आयरन बॉल। इस रेडियस ऑफ आयरन बॉल को आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 18 cm दिया गया है।
तो cm तो नहीं चलेगा, cm SI यूनिट नहीं है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि मीटर SI यूनिट है। तो आपको 18 cm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आपको करना ये पड़ेगा कि 1 cm जो बराबर होता है वो बराबर होता है 10⁻² मीटर के, 10⁻² मीटर के। तो आप क्या करेंगे, तो 18 के साथ आप लगा देंगे 10⁻², 10⁻², और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर। तो cm को रिप्लेस किया, आपने लगा दिया 10⁻² मीटर। तो ये जो रेडियस है ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, ये रेडियस जो था ये कन्वर्ट हो गया आपके पास मीटर में। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल और रेडियस ऑफ आयरन बॉल, तो डेंसिटी भी आ गई हमारे, रेडियस भी आ गया मीटर में, SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें मालूम करना है मास ऑफ आयरन बॉल, मास ऑफ आयरन बॉल। अब सिंपल सा है, अभी फॉर्मूला लगाते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से मालूम करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन फार्मूला है डेंसिटी का, रॉ इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप चाहें तो कॉपी में पूरा लिखिएगा, शॉर्ट मत करिएगा, ठीक है। तो डेंसिटी में आपके पास क्या है भाई, वो वैल्यू आपके पास मौजूद है, पुट कर दें 7.8 और मल्टीप्लाई 1000, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और मास में आपके पास आ जाएगा, मास तो आपको मालूम करना है, और वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम अभी भी आपको नहीं दिया गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इससे मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मालूम करूँगा 4 वॉल्यूम। क्या मालूम करेगा, 4 वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, 4 वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल। तो सबसे पहले वॉल्यूम मालूम कर देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.142, और रेडियस की जो वैल्यू आपके पास वो क्या है, 18 मल्टीप्लाई 10⁻² का क्यूब, ठीक है। तो इस तमाम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो आइए इसे करते हैं। तो 4/3 जब डिवाइड होता है तो आपके पास आता है 1.33, और 3.142 का भी हम ऐसे ही छोड़ देते। इसका क्यूब लेते हैं, इसका क्यूब लेने के बाद क्या आता है, 18 मल्टीप्लाई (2) उसके ऊपर क्यूब। तो ये आता है हमारे पास 5.832 मल्टीप्लाई 10⁻³ इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम जो आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वो आ रहा है 0.024 मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया 0.024 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमने रेडियस को मीटर में लिया है, और वॉल्यूम जो है उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम आसानी से इस फॉर्मूले में रखेंगे और मास मालूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी में आपके पास क्या आ जाएगा, 7.8। अच्छा, इसके बाद हम लिख देते हैं, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और डेंसिटी आपके पास क्या है, 7.8 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। क्लियर। और मास क्या है आपको मालूम करना है, मास क्या है आपको मालूम करना है। तो मास में आपसे मास ही लिखा रहता है। वॉल्यूम आपके पास क्या है, 0.024 मीटर क्यूब। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये डिवाइड में है वॉल्यूम, इसको आप इधर भेज दें, इधर क्या करें, इस तरफ भेज दें। तो 7.8, अच्छा 7.8 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 7.8 को क्या करते 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7800। तो 7800 किलोग्राम और मीटर क्यूब। क्लियर। और ये इधर आ जाएगा 0.024 मीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, मास मालूम करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये m क्यूब और ये m क्यूब कट जाएगा, ये इसके ऊपर पावर -3 और इसके ऊपर पावर +3 है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करवाएंगे कि वो यूनिट्स ना लिखवाएंगे, वो भी चलेगा। आप चाहे तो यूनिट्स ना लिखें, वो भी चलेगा। लेकिन आप तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है वो बेहतर हो जाए, ठीक है, और मेरा भी कुछ काम बन जाए, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब आपके पास कट जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, आपके पास 7800 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.024 से।
तो उसके बाद जाके मास आता है, वो आता है 187.2 और यूनिट क्या बच गई आपके पास, केजी बच गई। क्या बच गई, केजी। तो आपके पास मास ऑफ आयरन बॉल आसानी से मालूम हो गया, जो कि है 187.2 केजी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड आयरन बॉल का मास मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेंसिटी का जो टॉपिक होता है वो इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको डेंसिटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसाइल हैं तो आप उसको कमेंट करके या कोई सवाल को आप आसानी से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर मुमकिन हुआ तो आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।